या सॉन्ग प्रोडक्शन करेंगे तो देखो ये 5 एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपोज़िशन, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, साउंड डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग। जो भी गाने में आप सुनते हैं, लाइक आप उसमें रिदम सुनते हैं, सिंगर को गाते हुए सुनते हैं, मेलोडीज़ सुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो गए, आपका अरेंजमेंट हो गया, स्टार्टिंग गाने की कैसे हो रही है, गाना आगे कैसे चल रहा है, वो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब इन 5 टॉपिक्स में मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। और जब भी गाना स्टार्ट होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन को जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल, इसे हम प्रोडक्शन पिरामिड बोलते हैं। और जो सबसे नीचे जो चीज़ है, जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड जो ऊपर जो एलिमेंट है वो आपके धीरे धीरे करके कम इंपॉर्टेंट होते जाते हैं, एंड उसमें आपका टाइम भी कम लगता है। बट जो सबसे नीचे है कंपोजिशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गाना बनाते हैं और उसके लिरिक्स ठीक से नहीं लिखे गए, सिंगर ने ठीक से नहीं गाया है, आपने म्यूज़िक ठीक से नहीं बनाया, तो आप कितना भी अच्छा साउंड डिज़ाइन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन कीजिए, वो गाना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए कंपोज़िशन को बहुत अच्छा करना ज़रूरी है। कंपोज़िशन में आपके कॉर्ड प्रोग्रेशंस वगैरह आते हैं, आपके बीट्स बनाना, कैसे आप मेलोडीज़ बना रहे हैं, कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कैसे वोकल को कंपोज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से कैसे बीट बना रहे हैं, कैसे म्यूज़िक बना रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट आपके कंपोज़िशन में आते हैं। फिर आपने एक बार कोई भी गाना कंपोज़ कर लिया, कोई भी म्यूज़िक कंपोज़ कर लिया, उसके बाद आता है अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि अब उसमें कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करना चाहेंगे और कहाँ पे कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आएगा। जब आप कोई भी गाना सुनते हैं तो आपने देखा होगा, गाना डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है कि सिंगर डायरेक्ट गाना गाने लग जाए। पहले एक म्यूज़िक आता है, फिर वो म्यूज़िक डेवलप होता है आगे, फिर उसमें कुछ और एलिमेंट ऐड होते हैं, फिर सिंगर गाता है, फिर सिंगर का एक ब्रिज आता है, फिर हुक आता है, फिर बीच में म्यूज़िक आता है। इस तरीके से आपने गानों को नॉर्मली सुना होगा, कभी-कभी गाने में रैप आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कैसे गाने का अरेंजमेंट करना है एंड क्या-क्या उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं, ठीक है? जैसे कि आपका गाना है, सैड सॉन्ग है। सैड सॉन्ग में आप कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहते हैं? गिटार यूज़ करना चाहते हैं, पियानो यूज़ करना चाहते हैं? आपने बोला ठीक है, गिटार यूज़ करते हैं। अब वो गिटार कौन-सा गिटार है? इलेक्ट्रिक गिटार है, एक्यूस्टिक गिटार है, नायलॉन गिटार है, स्टील गिटार है, 12 स्ट्रिंग गिटार है, 6 स्ट्रिंग गिटार है, मतलब गिटार की भी बहुत वैरायटी है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम समझेंगे कौन-सा साउंड परफेक्ट रहेगा आपके गाने के लिए या आपके म्यूज़िक के लिए, जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है? उसके बाद साउंड डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। अब देखिए, जब हम गाने बनाएँगे ना, तो हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों मैटर करते हैं। आपके पास कौन-सा सॉफ्टवेयर है, कौन-सा हार्डवेयर है, मैटर करेगा। अगर आपके पास ₹5000 वाला माइक है, तो आपको पता है उससे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। वहीं पे 50,000 वाला माइक है, तो आपको पता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। तो साउंड डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन में आपके पास कैसे इक्विपमेंट्स हैं, कैसे अ साउंड ऑडियो इंटरफ़ेस है, हेडफ़ोन है, स्पीकर्स है, माइक है, आपका जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप है, वो उसके स्पेक्स क्या है, उसकी रैम कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि जैसे-जैसे आपका प्रोडक्शन एडवांस होता जाएगा, आपको अच्छी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। स्टार्टिंग में तो लर्निंग के लिए कुछ भी हम ट्राई कर लेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं, पर जैसे-जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आगे आपको एक अच्छा माइक, अच्छा हेडफ़ोन, ऑडियो इंटरफ़ेस, एक अच्छा लैपटॉप जो थोड़ा पावरफुल रहे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ही आपका गाना है वो अच्छा साउंड करेगा या साउंड डिज़ाइनिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें अटकेगी नहीं और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग भी होगी साउंड की, और आप अच्छे हेडफ़ोन में या स्टूडियो मॉनिटर्स में सुन भी सकते हैं, कैसे गाना मिक्स कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों का एक मैटर करती है सभी चीज़ें। देन आपका मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। अब अपने अपने गाने में कंपोज़िशन भी कर ली, अरेंजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने चलो वोकल रिकॉर्ड कर लिए, कहाँ से कौन-सा इंस्ट्रूमेंट आएगा, कौन-सा परक्यूशन आएगा, आपने वो भी ऐड कर दिया। फिर अपने साउंड डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन में आपने देख लिया आपके पास कौन-सा कंप्यूटर है, कौन-सा ऑडियो, कौन-सा माइक वगैरह सब कुछ है, आपने सारा काम कर लिया है सॉफ्टवेयर में। देन आता है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि मिक्सिंग के बिना जो हमारा गाना है वो थोड़ा बोरिंग लगता है। वो क्लियर नहीं लगेगा, सारी चीज़ें आपस में क्लैश करेगी और गाना परफेक्ट नहीं सुनाई देगा, ठीक है? तो हम मिक्सिंग में क्या करते हैं, चीज़ों को क्लियर करते हैं। मिक्सिंग 2 टाइप की होती है, क्रिएटिव मिक्सिंग होती है और आपकी टेक्निकल मिक्सिंग होती है, ठीक है? क्रिएटिव मिक्सिंग में कुछ ऐसे इफ़ेक्ट जो हम अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लगा सकते हैं, जैसे ऑटो ट्यून हो गया, रिवर्ब हो गया, डिले हो गया, इनके बारे में हम समझेंगे आगे। और टेक्निकल मिक्सिंग जैसे आपका ईक्यू लगाना हो गया, कंप्रेसर, लिमिटर, आपने शायद सुना होगा कभी ना कभी। अब कंप्रेसर कैसे लगा रहे हैं, साइड चेनिंग कर रहे हैं, पैरेलल कंप्रेशन कर रहे हैं, बस ट्रैक्स बना रहे हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें टेक्निकल होती है, उसे हमें थोड़ा सीखना पड़ता है। फिर लास्ट में मास्टरिंग। मास्टरिंग यानी कि आपका गाना जब आपके सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होके बाहर आ रहा है, तो वो कैसा सुनाई दे रहा है? क्या उसमें लाउडनेस है? क्या वो परफेक्ट सुनाई दे रहा है? लोगों को क्लियर सुनाई दे रहा है? यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं या इधर-उधर अपलोड कर रहे हैं, आप मोबाइल में सुन रहे हैं, कार में सुन रहे हैं, टीवी में सुन रहे हैं, स्पीकर में सुन रहे हैं, हर जगह क्या वो सही सुनाई दे रहा है? ये हम अपना मास्टरिंग में डन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको बताया, यही अपना सॉन्ग प्रोडक्शन या म्यूज़िक प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस होता है और यही हम अपने कोर्स में सीखने वाले हैं। इसमें हर एक वो एलिमेंट है जो सॉन्ग प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। एक भी एलिमेंट मिस नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मिस है तो आप बता सकते हैं। ठीक है?
अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब हम कंपोज़िशन करेंगे, तो कंपोज़िशन के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? जो-जो आपको करना है, अभी ये जस्ट ओवरव्यू है, अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये हम करने वाले हैं। कंपोज़िशन में हम कॉर्ड प्रोग्रेशन करने वाले हैं, कॉर्ड्स बनाने वाले हैं। अभी कॉर्ड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों ज़रूरी हैं, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब कॉर्ड्स बनाते हैं, मेलोडीज़ बनाते हैं, रिदम प्रोग्रेशंस बनाते हैं, गाने का की सेट करते हैं, स्केल सेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ करने हैं, हार्मोनीज़ करनी है, लेयरिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिससे हमारी कंपोज़िशन अच्छी बनती है। तो हम ये सब चीज़ें करके अपनी कंपोज़िशन अच्छी बनाएँगे। एक सक्सेसफुल कंपोज़िशन बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है? जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास आइडियाज़ नहीं है तो आप म्यूज़िक नहीं बना सकते हैं। तो आज ही से आपका वर्क स्टार्ट होता है कि आपको डिफरेंट-डिफरेंट सॉन्ग सुनने हैं, आपको जिस भी टाइप के गाने बनाने हैं, देखो कुछ लोगों को रैप सॉन्ग्स बनाने अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बॉलीवुड टाइप सॉन्ग्स, कुछ लोग क्या पता डिवोशनल गाने बनाना चाहते हो, कुछ लोग फ़ोक गाने बनाना चाहते हो, तो हर किसी का एक म्यूज़िकल स्टाइल होता है। तो वो जो भी स्टाइल है, आप उससे रिलेटेड गाने सुनिए एंड उन गानों में समझिए सभी क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे पैटर्न प्ले कर रहे हैं, कैसा गाना गा रहे हैं, कैसा कंपोज़िशन कर रहे हैं, कैसा अरेंजमेंट करना है एंड वही चीज़ हमने अपने प्रोडक्शन में करनी है, ठीक है? तो बहुत सारे आइडियाज़ हमें तभी मिलेंगे जब हम दूसरे गाने सुनेंगे। क्विक वर्क, कभी भी अगर आपको एक अच्छी कंपोज़िशन करनी है, अपना सॉफ्टवेयर में कोई बीट बनानी है, मेलोडी बनानी है, कॉर्ड प्रोग्रेशन, गाना रिकॉर्ड करना है, तो क्विक वर्क होना चाहिए। अगर आप लेट करेंगे, सपोज़ दैट आपके माइंड में आइडिया आया कि मुझे एक सैड सॉन्ग बनाना है, उसके लिरिक्स ऐसे रहेंगे, आपने बोला चलो इसको 2-3 दिन बाद बना लेंगे, तो वो आइडिया चला जाएगा। तो इसलिए जब भी आपके माइंड में कंपोज़िशन का आइडिया है, तो आपको उसे अपने पास रिकॉर्ड अब अलग-अलग तरीके होते हैं, कोई अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके तब तक रख लेता है या कोई उसी दिन सॉफ्टवेयर में थोड़ा हल्का-फुल्का काम करके रख लेता है। तो ये कंपोज़िशन के तरीके हैं, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ काम रहे करने को। फिर चीज़ों को सुपर सिंपल रखना है। कभी भी कंपोज़िशन में ऐसा नहीं है कि आपने सारे एलिमेंट यूज़ कर देने हैं, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? जैसे आपने कंपोज़िशन करी, फिर अपना अरेंजमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। अब गाने का जैसे हिंदी में देखा जाए तो गाने का अस्थाई होता है, अंतरा होता है और मुखड़ा होता है, इस तरीके से बोला जाता है। अगर इंग्लिश में हम उन्हीं को बात करेंगे तो इंट्रो, ब्रिज, कोरस, हुक ये सब होता है। आपका आउट्रो होता है। अब ये कहाँ पे वर्स आएगा, कहाँ पे इंट्रो आएगा, उसके हिसाब से क्या-क्या होगा, किस तरह की मेलोडी होगी, किस तरह की बीट होगी, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, 4 बार का, 8 बार का, 16 बार का, ये हम इसमें सीखेंगे। और हम ये सारा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम लिसनर की अटेंशन को ग्रैस्प करें, लिसनर हमारा गाना सुने। अगर हमारा गाना बोरिंग होगा तो लिसनर सुनेगा ही नहीं। हम जो गाना बना रहे हैं वो लिसनर के लिए बना रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए बनाएँगे और अपने तक ही रखेंगे, हम चाहेंगे कि और लोग भी इसको सुनें और लोगों ने आपका गाना सुनने से पहले बहुत गाने सुने हैं आज तक। बचपन से गाने सुनते हुए आते हैं हम लोग, तो बहुत गाने सुने हैं। तो हमारा गाना भी उन गाने की तरह ही लगना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे यार ये गाना कुछ अलग आ गया, ये वैसा नहीं लग रहा जैसे और गाने होते हैं, तो इसे नहीं सुनते हैं, दूसरा गाना सुनते हैं, ठीक है? तो वो किस तरीके से अपने ऑडियंस को रोक के रखा जाए, एक्साइटमेंट, टेंशन, एंटिसिपेशन, रिलीफ। अगर सैड सॉन्ग है तो उसको सैड फीलिंग आए, अगर हैप्पी सॉन्ग है तो उसे हैप्पी फीलिंग आए और डांस वाला सॉन्ग है उसे डांस वाली फीलिंग आए। जो भी फीलिंग्स आपके गाने में है वो म्यूज़िक के थ्रू आनी चाहिए, तभी वो उस गाने को सुनेगा। ठीक है? फिर आप कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट साथ में लेयर कर रहे हैं, इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो हम बिल्कुल आगे सीखेंगे। कैसा टेक्सचर और कलर रख रहे हैं, जैसे मैंने बोला था डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो कौन-सा वाला हम उसमें से चूज़ करेंगे। अगर आप कहेंगे ढोलक, ढोलक बहुत टाइप की है, गिटार बहुत टाइप के हैं, पियानो बहुत टाइप के, इलेक्ट्रिक पियानो है, एकॉस्टिक पियानो है, ग्रैंड पियानो है, बहुत सारे हैं। तो कौन-सा हमारे गाने में अच्छा लगेगा, वो हम इस पे सीखेंगे। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन का बैलेंस कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। आपके गाने में जितने परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहे, तो ये चीज़ें होगी। बाकी इंस्ट्रूमेंट शुड बी साउंड रियलिस्टिक। जब तक आपका इंस्ट्रूमेंट रियलिस्टिक साउंड नहीं करेगा, आपका गाना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो कैसे रियलिस्टिक इंस्ट्रूमेंट अपने गाने में यूज़ करने, इसके बारे में हम सीखेंगे। कौन-सा वीएसटी प्लगइन यूज़ करना है, सैंपल पैक यूज़ करना है, ये हम सीखेंगे। फिर साउंड डिज़ाइन में जैसे मैंने बोला था आपके वीएसटीज़ कौन से हैं, आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप कौन से हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग किस तरीके से करते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में अपने रूम में रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी रूम में रिवर्ब आता है, तो ये सारी चीज़ ना साउंड डिज़ाइन पे असर डालती है। जब आप साउंड को डिज़ाइन करेंगे, साउंड को बनाएँगे, अगर रूम में रिवर्ब है, नॉइज़ आ रही है, तो देखो वही नॉइज़ और रिवर्ब वाली साउंड रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको खुद ही पता है वो हम ज़्यादा इफ़ेक्ट उसमें डालेंगे तो वो सब चीज़ सुनाई देगी। तो अगर साइलेंट है ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर, रूम साइलेंट है, वहाँ पे रिवर्ब नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे साउंड्स पे असर डालती है, कैसा हमारा गाना सुनाई देगा, कैसी साउंड रहेगी। आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलरली नहीं करते हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर आप एक म्यूज़िशियन बनने वाले हैं, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनने वाले हैं और डेली टाइम नहीं दे रहे प्रोडक्शन को, तो आपका माइंड चीज़ों को नहीं समझेगा। जैसे मैं आपको टॉपिक्स तो बताता रहूँगा, पर आप जिस तरीके से उनको समझना चाहिए और डिटेल में एक-एक टेक्सचर को, एक-एक एलिमेंट को, एक-एक टॉपिक को उतना डिटेल में नहीं समझ पाएँगे क्योंकि
अपने माइंड को, साउंड्स को समझने के लिए रेडी करवाना पड़ता है। हम एकदम से म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं कर सकते कि मैंने आपको बता दिया, आप ये करो, ये करो, म्यूज़िक प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस चाहिए और आपको डिफरेंट डिफरेंट साउंड सुननी है। किक कैसा सुनाई देता है, गिटार कैसे सुनाई देता है, सिंगर जब गाता है तो कैसे सुनाई देता है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट गाने में कौन-कौन सा यूज़ होता है, ये सब प्रैक्टिस करके आता है। रेगुलरली सुनना पड़ता है, रेगुलर बनाना पड़ता है, तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें हाई क्वालिटी साउंड यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे अभी मैंने बोला था, अच्छा माइक, अच्छा हेडफ़ोन। अभी के लिए नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो आपको जस्ट सीख रहे हैं, चलेगा। बट जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोडक्शन करेंगे, तो आप ये भी तो चाहेंगे कि मेरा गाना प्रोफेशनल सॉन्ग्स की तरह लगे। तो वहाँ पे देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मैटर करेंगे, ठीक है? बाकी हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। देखो, पहले इंडिया में रैप म्यूज़िक नहीं होता था, फिर कुछ आर्टिस्ट ने इंडिया में रैप म्यूज़िक लेके आए, आज के टाइम में रैप म्यूज़िक पॉप कितना ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक है, ठीक है? तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने गानों में कुछ नई साउंड्स ऐड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन-सा नया साउंड, कौन-सा नया बीट स्टाइल, रिदम स्टाइल, गाना लिखने का स्टाइल, गाना गाने का स्टाइल, कंपोज़िशन करने का स्टाइल, जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना लोग आपके गाने को सुनेंगे। अगर हम सेम ट्राई करते रहेंगे, तो देखो एक टाइम बाद कोई हमारे गाने को सुनेगा नहीं, क्योंकि हमारे गाने औरों की तरह सेम लग रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊँगा। कैसे आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा, कौन-सी साउंड मुझे यूज़ करनी है, जिसमें मेरा गाना सही लगेगा, वो हम समझेंगे। हमेशा क्लियर साउंड से स्टार्ट करना है। क्लियर साउंड यानी कि परफेक्ट साउंड होनी चाहिए। अगर जो भी साउंड में कुछ इम्प्योरिटीज़ है, उसमें कोई नॉइज़ है, उतनी क्लियर नहीं आ रही है, फटी हुई साउंड है, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई साउंड है, तो गाना फिर अच्छा नहीं बनेगा। कोई भी एक सिंथेसाइज़र फुली लर्न करना पड़ेगा। जैसे आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कई लोग गिटार सीखते हैं, कुछ लोग हारमोनियम सीखते हैं, कुछ लोग पियानो सीखते हैं। ऐसे ही आपको सॉफ्टवेयर में एक सिंथेसाइज़र सीखना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में जो भी साउंड आए, जब भी आए, वो साउंड आप अपने गाने में यूज़ कर सकें। आपको लगा मेरे गाने में एक मेलोडी बनाने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो और स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट हो, गिटार की तरह साउंड करे। तो वो कहाँ पे मिलेगा? किधर रहेगा? कैसे उसको यूज़ करना है, ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए हमें सिंथेसाइज़र को फुली लर्न करना है। फिर कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। ओवर प्रोडक्शन यानी कि एक म्यूज़िशियन अपना काम कैसे रोकेगा? जैसे अगर आप गाना बनाएँगे, आप उसमें एलिमेंट ऐड करते चले जा रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, ऐड करते चले जा रहे हैं, आप ऐड करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कब स्टॉप होना है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बस इस गाने में मुझे इतना ही वर्क करना है, इसको रिलीज़ कर देना चाहिए, अब दूसरे गाने पे शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो कुछ म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स अपना गाना ही रिलीज़ नहीं कर पाते, वो एक ही गाने पे अटके होते हैं। वो सोचते हैं इसमें मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, महीने गुजरते जाते हैं और वो एक ही गाने पे अटके होते हैं। तो कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। आपको मैं बताऊँगा कितने एलिमेंट एक गाने में होने चाहिए और आपको वो सेम एलिमेंट कैसे बनाने हैं, उनसे रिलेटेड एलिमेंट कैसे ऐड करने हैं, चाहे वो लूप्स ऐड करने हैं, खुद ड्रॉ करने हैं, पैटर्न बनाने हैं और कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने हैं, किसी के यहाँ से साउंड्स लेने हैं, मिडीज़ लेने हैं, एआई प्लगइन से कोई पैटर्न जनरेट करवाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बस हमें अपना गाना प्रोड्यूस करना है, उसमें ओवर प्रोडक्शन कभी भी नहीं करना है। ठीक है? साउंड डिज़ाइन के बाद मिक्सिंग, हमारी क्रिएटिव एलिमेंट्स होते हैं, टेक्निकल एलिमेंट्स होते हैं। क्रिएटिव वही मैंने बताया था, अपने गाने में रिवर्ब, डिले, ऑटो ट्यून ये सब चीज़ें जब ऐड करते हो तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कितना भी रख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा। और वहीं पे टेक्निकल एलिमेंट देखिए आपका कंप्रेसर होता है, लिमिटर होता है, गाने में वोकल को फ्लैट करना, वोकल को मिक्सिंग के लिए रेडी करना, प्रोसेस करना, उसमें डीएसआर यूज़ करना, इक्विलाइज़र यूज़ करना, स्टीरियो यूज़ करना, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। मिक्सिंग वैसे म्यूज़िक प्रोड्यूसर का काम नहीं होता है, मिक्सिंग वैसे मिक्सिंग इंजीनियर्स का काम होता है। पर अपने सॉफ्टवेयर में अगर हम ये सही टेक्निक यूज़ करते हैं, तो हम ही अपने गाने की मिक्सिंग भी कर सकते हैं। ठीक है? फिर अपने गाने को फ़ील देना है, उसके डायनामिक्स पे वर्क करना है और लास्ट में उसको मास्टर करके आपको रेंडर करना है। ठीक है? अब रेंडर यानी कि आपका गाना जो सॉफ्टवेयर में जिसे दिखाई देता है, वो वैसा ही लोगों तक नहीं पहुँचेगा, उसको एमपी3 में, वेव फाइल में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो कैसे हम वो एक्सपोर्ट करेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, ठीक है? इस तरीके से आपका एक कंप्लीट सॉन्ग डन हो जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस है गाना बनाने का और इसमें वो हर एक टॉपिक है, जो गाना बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? अब ये टॉपिक तो अभी जस्ट हमारे माइंड में आ गए, पर ये हम किस सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं? हम करने वाले हैं एफएल स्टूडियो में। तो ये एफएल स्टूडियो में हम क्यों करने वाले हैं? बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, क्यूबेस है, एबल्टन है, प्रो टूल्स है, लॉजिक प्रो है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, न्यूएंडो स्टूडियो वन बहुत सारे। सभी सॉफ्टवेयर सेम होते हैं। अगर कभी कोई आपको कहे कि एफएल स्टूडियो में वो क्वालिटी नहीं आती है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम एफएल स्टूडियो में कोई सा भी गाना, कैसा भी गाना बना सकते हैं, चाहे वो फ़ोक हो, वो इंडियन हो, वो वेस्टर्न हो, कैसा भी गाना हो, हम यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे भी रिदम हो, कैसा भी स्टाइल हो, कैसी भी मिक्सिंग मास्टरिंग हो, हम यहाँ पे कर सकते हैं। बात सॉफ्टवेयर की नहीं होती है, बात होती है कि जो पर्सन उस पे काम कर रहा है उसको कितनी नॉलेज है चीज़ों की। अगर आपको नॉलेज है, तो सेम एलिमेंट आप क्यूबेस में भी वही यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, सेम क्वालिटी आएगी। क्यूबिस में भी आप उसी माइक से रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे भी उसी माइक से रिकॉर्ड करेंगे, तो क्वालिटी का तो डिफरेंस कोई है ही नहीं। बस हम कैसे उस पे काम करेंगे, वो मैटर करता है। ठीक है?
तो एफएल स्टूडियो में आप कुछ एक ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे हम एफएल स्टूडियो के बारे में अगली क्लास में बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखिए ये एफएल स्टूडियो शायद आप सभी ने कभी ना कभी यूट्यूब पे देखा होगा या शायद ट्राई भी किया होगा कभी। तो कोई नहीं, हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, इस एरिया में आपका अरेंजमेंट होगा, यानी कि कौन सा पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा, कहाँ से दिखेगा। देखिए इस तरीके से आप पैटर्न यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। जितनी साउंड आप यूज करना चाहते हैं उतने आपके गाने में पैटर्न बनेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं किक का पैटर्न, क्लैप का पैटर्न, हैट, स्नेयर, बीट, रिदम्स, ढोलक का पैटर्न, तबले का पैटर्न, गिटार का पैटर्न, पियानो का पैटर्न, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं और यहाँ पर हम उनको एक साथ असाइन करते हैं या ऐड करते हैं, एक दूसरे का लेयर करते हैं। ठीक है, वो पैटर्न बनते कहाँ से हैं? देखिए यहाँ से। ठीक है, ये आपका पैटर्न है, वो यहाँ से बनते हैं। ये पैटर्न पे आप डबल क्लिक करेंगे तो पैटर्न दो तरीके से होता है। एक तो आपका स्टेप सिक्वेंसर, जिसमें बीट बनती है। ठीक है, और एक आपका पियानो रोल, जहाँ पे आपकी मेलोडीज बनती है। इनको कहाँ से एक्सेस किया जा सकता है? यहाँ से आपका अरेंजमेंट एरिया, आपका पियानो रोल। ठीक है, आपका यहाँ से चैनल रैक, बीट में, और ये आपका मिक्सर होता है। यहाँ पे हम इफेक्ट्स लगाते हैं, रिवर्ब, डिलेज, ऑटो ट्यून, लिमिटर, कंप्रेसर, ये जो सारे इफेक्ट्स होते हैं वो हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और इसमें फंक्शन देखा जाए तो अपना लेफ्ट साइड में ब्राउजर होता है। यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड मिलती है। ठीक है, आपके कोई भी आपको सिंथेसाइजर यूज करना है, कोई भी आपको परक्यूशन यूज करना है, लूप यूज करना है, तो आपको वो ब्राउजर में मिलता है। यहाँ से हमें ड्रॉप करना पड़ता है उसको चैनल रैक में। तो ये हम डिटेल में सीखेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हम डिटेल में इसको सीखेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक साउंड आपको मिलती है पैक्स में, ये आपकी बेसिक साउंड्स होती है जो पहले से आती है। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा साउंड है ये मैंने इसमें खुद ऐड करी है। आप भी धीरे धीरे करके जब इनके बारे में समझेंगे तो आगे जाके आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये अपने कुछ ऑप्शन है फाइल के एक्सपोर्ट के ऑप्शन, जैसे मैंने बोला था MP3 में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। इनके बारे में डिटेल में हम समझेंगे। ये ऑप्शन है, अगर आप इसमें मीडी कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, मीडी कीबोर्ड ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐड होता है। अब अपना साउंड ऑडियो इंटरफेस ऐड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। ये जनरल सेटिंग है, थीम है, प्रोजेक्ट सेटिंग है, टाइम सिग्नेचर, अभी हम समझेंगे आगे इसके बारे में। तो इस तरीके से आपका एफएल स्टूडियो में काम होता है। जब भी आपको काम करना है, आपको सबसे पहले गाने का बीपीएम और की सेट करना पड़ता है। तो बीपीएम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेट्रोनोम है, और यहाँ पे देखिए 130 लिखा हुआ है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करेंगे तो ये मेट्रोनोम आपका इस तरह से चलेगा, लाइक देखिए फास्ट कर लेंगे। डॉग की साउंड नहीं आ रही है। डॉकी साउंड नहीं आ रही है, एक मिनट। क्या सभी को नहीं आ रही है, या मैं तो डॉकी साउंड और करी है वैसे। मुझे तो नहीं आ रही, मतलब जो मेट्रोनोम चल रहा था वो साउंड नहीं आ रही। अभी देखिए अभी आ रही नहीं, है। जोगेश भैया एंड नाइट्रो भैया, आपको आ रही है क्या सॉफ्टवेयर की आवाज़? आ रही है सर। है ना, हाँ। इमरान भैया आप किस चीज़ पे कनेक्टेड है? ऑडियो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है या मोबाइल वगैरह पे कनेक्टेड है डायरेक्ट? लैपटॉप पे हूँ डायरेक्ट। अच्छा, लैपटॉप पे कोई ऑडियो इंटरफेस तो कनेक्टेड नहीं है। नहीं नहीं। तो साउंड तो वैसे आनी चाहिए, साउंड में कोई तो आप ना एक बार क्या करना, ऑडियो सेटिंग में जाके एक बार देखो कि वहाँ पे स्पीकर में क्या शो कर रहा है। यहीं पे नीचे ऑडियो सेटिंग होगा, वहाँ पे देखिए स्पीकर में क्या शो कर रहा है। हेलो सर, ये नया बैच है क्या? हाँ हाँ, ये नया बैच है, मैंने बोला था ना उसमें टाइमिंग शिफ्ट करने के लिए। तो आपने शायद टाइम बताया नहीं मेरे को। स्पीकर। सर, तो मैं अभी क्वाइट कर दूं क्या हाँ हाँ, ये जी लेसन जी को? जी जी जी, आप क्विट कर सकते हैं, हाँ हाँ। ओके सर। तो मेरा कब रहेगा सर हाँ, बैच? आप मुझे टाइम बता दो, मैंने ना ग्रुप में टाइमिंग लिखी है, उन टाइम में से जो भी आपके लिए स्टेबल है आप मुझे बता दो, मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा। ओके सर, 10 PM में ऐड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं आपको ऐड कर देता ओके सर, ओके। हूँ। ठीक है इमरान भैया, मिली आपको सेटिंग? अभी अभी प्ले करना। अभी देखिए, हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है ना, ठीक। तो ये अपना मेट्रोनोम गाने की स्पीड बताता है। यहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी चीज़ आपको रिकॉर्ड करनी है, चाहे वॉइस रिकॉर्ड करना हो, पैटर्न रिकॉर्ड करना हो, नोट्स रिकॉर्ड करने हो, सब यहाँ से रिकॉर्ड हो सकता है। प्ले पॉज बटन है, यहाँ पे कुछ फंक्शंस है, लाइक आपका आप अपने ही लैपटॉप को कीबोर्ड बना के यूज़ कर सकते हैं, या आपका मेट्रोनोम है, या आपके पैटर्न्स है, या आपका स्नैप पैनल है। मतलब एक ही बीट को कितने छोटे छोटे सेक्शंस में और कट करके आप बीट बना सकते हैं। तो ये आपका
तो अभी जस्ट ये ओवरव्यू है। अब हम जो भी हमने अभी देखा था एक गाने के बारे में, कैसे गाना बनता है सॉफ्टवेयर में, कैसे उसको पूरा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे देखते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट आपके लिए ओपन करता हूँ जहाँ पे आप देखेंगे कैसे हमने एक गाना बनाया है, उसमें मिक्सिंग मास्टरिंग करी है, उसमें सारे एलिमेंट यूज़ करे हैं, उसमें मेलोडीज़ है, सब कुछ है उसमें। तो मैं आपको बताऊंगा जो जो भी मैंने आपको बताया उसको किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो आप गाना सुनेंगे ये पूरा वर्क ऑफ एल स्टूडियो में हमारा हुआ है, वोकल रिकॉर्डिंग से लेके मिक्सिंग मास्टरिंग, और जो भी इसके लिए म्यूजिक हमने बनाया है ये अपनी जो लाइव क्लासेस चलती है उसी में हमने पूरा का पूरा बनाया। आप सुनेंगे इसको। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, मेरी आंखें राज बताती है, इकरार नहीं करती हूँ मैं। कैसे बोलूं डर लगता है तो रूठ न जाए यारा वे, तुझे छिप छिप करके तकती आंखें चार नहीं करती हूँ मैं। और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं, और कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं करती हूँ मैं। लगा दे रंग रसिया जिसे सारी दुनिया दाग कहे। ठीक है, तो आपने जो भी इसमें एलिमेंट देखे, आपके बीट्स हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन से देखे, सब हमने यहीं पे ड्रॉ किए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम गाने का कंपोजिशन करते हैं। तो कंपोजिशन में गाने का अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे रखना है, क्या क्या उसमें अपने चीज़ें यूज़ करी, कॉर्ड्स हो गए, फिर हमने गिटार का साउंड रखा है, ये देखिए पूरा हमने FL Studio में यहाँ पे ड्रॉ किया है। कैसे अरेंजमेंट रहेगा, लाइक गाने के स्टार्टिंग में ये आएगा, जहाँ पे वोकल आएगा वहाँ पे कौन सी साउंड आएगी। अब ये बीट प्रोग्रेशन हमने यहाँ पे बनाया है, तो ये बीट प्रोग्रेशन हम बनाना सीखेंगे, कैसे बीट बनाने देखिए। और किसी भी टाइप का जॉनर हो, किसी टाइप का गाना हो आप हमें बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे बीट बनाना, उसके साथ फिर अपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना, आपके लूप सेट करें, जैसे हमने देखिए लूप ऐड किया अपने गाने, पूरा पैटर्न कैसे बन रहा है देखिए। एक और लूप ऐड किए हैं, पैटर्न ऐड किए हैं देखिए। मेलोडी सेक्शन आप सुनेंगे तो हमारा मेलोडी सेक्शन है देखिए। मेलोडी सेक्शन में आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगा, कैसे आप अच्छी अच्छी मेलोडीज बना सकते हैं। अगर आपको मिडी कीबोर्ड प्ले करना नहीं भी आता है तो भी आप मेलोडी बना सकते हैं। जो मेलोडी हमने ये बनाई है ये बिना कीबोर्ड के बनाई है, यानी कि पियानो रोल में ही ड्रॉ हमने की है, और उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं जो उसको अच्छा फील। अगर आप वोकल सुनेंगे तो देखिए वोकल जो हमारे बिल्कुल नेचुरल वोकल है वो कुछ ऐसे साउंड करते हैं देखिए। हमने मिक्सिंग करी है, जो मैंने आपको बताया था, जो जो इफेक्ट हमने लगाने दिए। कितना झूठ, ये रहा अपने वोकल। कितना झूठ, जब वोकल रिकॉर्ड होता है तो इस टाइप का साउंड करता है, बिल्कुल रॉ। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं। और उसमें कौन से इफेक्ट लगाने, जैसे मैंने आपको बताया था, EQ लगाना पड़ेगा, रिवर्ब, लिमिटर, कंप्रेसर, डिलेज, ऑटो ट्यून, फ्रेश एयर, और डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स है, कैसे उनको यूज करना है, रिवर्ब, डिलेज, और फिर ये लगा के अपना वोकल ऐसा साउंड करता है। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार नहीं कर। इसको इनहेंस कैसे करना है, लाउड कैसे करना है, रिवर्ब, डिलेज कैसे ऐड करने हैं, किसे किसे कंप्रेस करना है, लिमिट करना है, और बीट के साथ जैसे परफेक्ट लगेगा। कितना झूठ कहूँ तुमसे कि प्यार
ये पूरा अरेंजमेंट कैसे करना है, कहाँ पे क्या आएगा, कैसे वोकल एंड होगा, फिर वोकल कंटिन्यू होगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वोकल शुरू है तो वोकल में से कुछ बीट्स मिसिंग है, देखिए। रंग लगा दे रंग रसिया। ये पूरा वर्क जैसे मैंने बताया था आपके अरेंजमेंट एरिया में हो रहा है। तो अभी शायद आप अगर नहीं समझ पा रहे कैसे सब कुछ किया, तो यही सब कुछ हम सीखने वाले। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से FL स्टूडियो में काम होता है। देखिए फिर अब बीट ऐड करते हैं। देख के ही ना जाने क्यों मेरी नादान फिर आपका ड्रॉप आ गया। तेरे लिए, बस तेरे लिए मैं पागल हूँ, इनकार नहीं करती हूँ मैं, और कितना इस तरीके से अब गाना फिनिश हो रहा था, फिर एंडिंग में जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं और जो VST प्लगइन यूज किया वो आप देखिए। हमारा स्टेज पियानो है, तो जैसे मैंने बोला था पियानो यूज करेंगे, कौन सा यूज करेंगे। आपका एक्सपैंड एक सिंथेसाइजर है, एक सिंथेसाइजर अच्छे से लर्न करना है कैसे करना है। सोलो एक प्लगइन हमारे पास है, ये एथनिक टोन्स बनाता है। ये बेस प्लगइन हमारे पास है, तो इन सभी को यूज करना सीखेंगे, इन सभी के बारे में समझेंगे। ये स्वयं वायलिन है, अगर आपको अपने गाने में वायलिन प्ले करना है तो इसकी मदद से आप वायलिन प्ले कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट है अपना, कॉन्टैक्ट में डिफरेंट डिफरेंट रियलिस्टिक टाइप के साउंड्स हमारे पास होते हैं। इसमें से हमने गिटार यूज किया है, देखिए। तो रियलिस्टिक गिटार अगर आपको यूज करना है अपने गाने में तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो कैसे इन सारे साउंड्स को आप यूज करेंगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और कैसे आप अरेंजमेंट करेंगे, कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग करेंगे, कैसे पैटर्न बनाने हैं। ये देखिए जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बनाए हैं, मेलोडीज के पैटर्न, कॉर्ड के पैटर्न, बीट्स के पैटर्न, देखिए डिफरेंट डिफरेंट बेस लाइन के पैटर्न, डिफरेंट डिफरेंट। तो क्या क्या एलिमेंट होते हैं, कैसे FL स्टूडियो में से बनाया जाएगा, और आपने देख लिया एक पूरा कंप्लीट गाना कैसे साउंड कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। अभी आपको कुछ पूछना है क्लास से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, कुछ चीज़ मैंने मिस कर दी। इमरान भैया, जोगेश भैया, नहीं, है ना। फिलहाल तो क्लियर है। हाँ, ये ओवरव्यू था जस्ट, यही सब कुछ हम सीखेंगे। और ये सिर्फ ऐसा एक ही गाना नहीं, आप हर हर जॉनरा के गाने बना सकते हैं। देखिए और भी हमने गाने बनाए हैं। अगर किसी का रोमांटिक साइड में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ऐसा बना सकते हैं। अगर किसी का DJ रिमिक्सेस में इंटरेस्ट है या दूसरे जॉनराज में इंटरेस्टेड है तो देखिए ये हमने एक अभी लेटेस्ट बॉलीवुड का गाना आया था, ये मेरा हुस्न करके, तो उसका हमने म्यूजिक रिक्रिएट किया था। तो थोड़ा रिमिक्सेस टाइप है, EDM टाइप म्यूजिक है, तो देखिए वो भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। हमने ओरिजिनल्स बॉलीवुड का जो सॉन्ग है उसके वोकल एक्सट्रैक्ट किए थे, एंड उसके साथ हमने पूरा म्यूजिक शुरू से क्रिएट किया। पूरा सब कुछ क्लास में ही करते हैं। तो आपके साथ भी हम डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स लेंगे, उनका म्यूजिक बना के देखेंगे, फ्रेश वोकल पे भी वर्क करेंगे जो मेरे पास है, और जो बॉलीवुड के वोकल्स पे भी वर्क करेंगे, मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में समझेंगे, कौन से एलिमेंट, कौन से प्लगइन इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, उसके बारे में समझेंगे। ये अब देखिए इसमें भी सेम आप एक पैटर्न समझ रहे हैं। अब अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीट्स पैटर्न्स बने हैं, देखिए ठीक है। यहाँ पे मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए इफेक्ट्स आप पे लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन, जैसे यहाँ पे हमने नेक्सस यूज किया है, जूरा करके एक प्लगइन है वो यूज किया है, नेक्सस यूज किया। अब देखिए कैसे हमने इस गाने को ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए, हसीन मुझको बनाया गया है तेरे लिए। मैं आसमां पे चांदनी के आस पास रही, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया है तेरे लिए। ये मेरा हुस्न सजाया गया है तेरे लिए। अब आप इसमें सेम वही एलिमेंट सुन रहे हैं। हमने एक बीट बनाई है, देखिए फिर हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया जो मैंने आपको बताया था। ये हमारी कंपोजिशन का पार्ट है ना। ये जो साउंड है ये किस तरह की साउंड होनी चाहिए, इसके लिए हमें साउंड डिजाइनिंग के बारे में समझेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन, नेक्सस में एक प्रीसेट है, उसके अंदर कौन सी साउंड हमको यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, ये प्लगइन कैसे यूज करना है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने और साउंड ऐड करी, देखिए इसमें बेस यूज किया है, एक ये साउंड है। आपको कैसे आइडिया आएगा कि कहाँ पे कौन सी साउंड यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, कैसे उसका अरेंजमेंट करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ से बीट आएगी, कहाँ से नहीं आएगी, बिल्कुल हम सारा सीखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रेक पैटर्न हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे ब्रिज लाइन आएगा, वहाँ पे ब्रेक पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम ये वाला।
तो ये ड्रॉ कैसे करने हैं, बाकी बाद में हमने एक मेलोडी क्रिएट करी है, देखिए। इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया, किधर से आया, कैसे हमें आइडिया मिला कि इस गाने में ये इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, ये सारी चीज़ें मिक्सिंग मास्टरिंग में आप देखिए। हमने यहाँ पे मास्टरिंग की है, ओजोन यूज़ किया है मास्टरिंग में, तो ये ओजोन क्या प्लगइन है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। अगर हम ओजोन के बिना गाने को सुनेंगे, ठीक है, आप एक बार डिफरेंस देखिए, जस्ट इसको फील कीजिए, क्योंकि अब एज अ म्यूजिशियन आपको साउंड्स को समझना भी पड़ेगा, साउंड्स कैसे सुनाई देती है। अगर आप उसमें कुछ इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, कुछ उसमें एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, तो कितना चेंज आता है बिना मास्टरिंग के। देखिए, अगर आप मास्टरिंग के साथ देखिए, आपको एक लाउडनेस फील हो रही है। बिना मास्टरिंग के गाने में लाउडनेस नहीं है, गाना है बट थोड़ा डाउन डाउन फील कर रहा है। देखिए, जैसे हम इसमें मास्टरिंग ओपन करते हैं, अपना ओजोन प्लगइन से हमने मास्टरिंग करी है, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगा कैसे इसको यूज़ करते हैं। अब आप गाने को देखिए, तो ये एलिमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं। देखिए, यहाँ पे हमने इक्वलाइजर यूज़ किया है, कंप्रेसर यूज़ किया है, कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे रिवर्ब्स यूज़ किए हैं, ये डिले यूज़ किया है, स्टीरियो शेपर यूज़ किया है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, गाने में क्या डिफरेंस आता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैंने आपको दिया, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। और इंस्टॉलेशन वैसे बहुत सिंपल है, अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप मुझे बताना, मैं आपको इंस्टॉलेशन का टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। और ये हमारी ओवरव्यू क्लास थी, हमने समझा हमारे कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और यही सारे एलिमेंट्स को सीख के आपने देखा किस तरह के हम गाने बना सकते हैं। जो बिल्कुल ओरिजिनल गाने होते हैं, सेम वैसे गाने बना सकते हैं, सेम वैसे एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो भी साउंड्स की नॉलेज है, जो भी वीएसटी प्लगइन्स की नॉलेज है, सिंथेसाइजर्स की नॉलेज है, मैं आपको दूंगा। मिक्सिंग मास्टरिंग की नॉलेज है, मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में। बस ये कि अपने रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आप जैसे गाने आप बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। भैया, जोगेश भैया, जी है ना? ओके, फिर हाँ, बाय। जी बाय।